से हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। 11 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आप लोग इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। पेंडिंग पीडीएफ है वो मैं अभी इसी वीकेंड पे शेयर कर दूंगा सारे पीडीएफ्स, ठीक है। और आप मंजिल बैच भी बाय कर सकते हैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे बैच अवेलेबल है, ठीक है। और कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा कि फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में सेटअप किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक था हमारा। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि अभी 13 नंबर की इजी एमओ 2024 में हरियाणा की गुंजन अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता था। तो अभी 13वें इजी एमओ 2024 में गुंजन अग्रवाल ने रजत पदक जीता था। भारत को 2 रजत मिले हैं और 2 ही कांस्य पदक मिले हैं। जॉर्जिया के अंदर ये मुकाबले हुए थे। 11 से 17 अप्रैल 2024 तक ये गेम हुए थे। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड हुए थे 2024 के। उस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें गुंजन अग्रवाल जो गुरुग्राम हरियाणा से है, इन्होंने रजत पदक जीता है। संजना फिलोचाको ये तिरुवनंतपुरम केरल से, इन्होंने भी रजत जीता है। लारिसा ये हिसार हरियाणा की है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा जो है ना सई विट्ठल पाटिल ये पुणे महाराष्ट्र से, इन्होंने कांस्य। तो हरियाणा से अल्टीमेटली 2 पदक आए हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पे एक का बनाया था गुंजन अग्रवाल का, और लारिसा का भी पूछा जाए तो ये हिसार हरियाणा से है। एक का रजत है और एक का कांस्य पदक है। 13वें गेम थे, 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 2 रजत जीते, 2 कांस्य पदक जीते हैं टोटल, ठीक है। और इस बार काफ़ी अच्छा हमारा जो है ना ये इसमें प्रदर्शन रहा है। विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने किस खिलाड़ी को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 31 दिसंबर 2024 तक सस्पेंड किया है हरियाणा के एक स्टार प्लेयर को, जिनका नाम है बजरंग पूनिया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। बजरंग पूनिया को वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था ने 2024 तक बैन कर दिया है अस्थायी रूप से, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक बैन कर दिया है। और इसके निलंबन के कारण ही 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी इनकी भागीदारी अभी तक के लिए टेंटेटिव है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कैंसिल कर दी गई है, लेकिन अभी टेंटेटिव है। शायद जा सकते हैं, शायद नहीं भी जा सकते, अभी ये फैसला आना पेंडिंग है। बजरंग पूनिया के पा मामला क्या है, देखो इन पे एंटी डोप टेस्ट के लिए नमूना देने से इनकार करने के बाद में 23 अप्रैल 2024 को बजरंग पूनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इनको सैंपल करने के लिए कहा गया था कि डोपिंग या नस्ली, देखो क्या होता है, ये टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है वो खेलता है तो अपनी पावर बूस्टअप करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेता है और वो दवाइयाँ बैन होती है। तो शिकायत के ऊपर इनके ऊपर डाउट था, तो इनको सैंपल देने थे, इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया था। इस मना करने के बाद जो है ना इनके ऊपर निलंबन का फैसला आया है सामने। तो डोप या नस्ली दवा, इनका सिंपल सा मतलब है कि जो खिलाड़ियों को प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग है ये नहीं करनी चाहिए ऐसी यूज़। तो 10 मार्च 2024 को सोनीपत हरियाणा में आयोजित एक ट्रायल के दौरान बजरंग पूनिया ने अपना जो सैंपल देने से मना कर दिया था, और इसके बाद 7 मई 2024 तक जो है ना इनको नोटिस दिया था कि आप जो है ना ये सैंपल दीजिएगा, पर इन्होंने कुछ नहीं दिया सैंपल वगैरह। और 26 जुलाई 2024 तक शुरू शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक उसमें भाग ले सकते हैं ये, अगर इनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया तो। पक्का नहीं है अभी तक के लिए क्योंकि ये टेंटेटिव है फैसला। बजरंग पूनिया के पास में बहुत सारी उपलब्धि है वैसे, ये विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 विश्व चैंपियनशिप पदक लाने वाले पहले भारतीय पहलवान है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और अंतर्राष्ट्रीय सफलता 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में कांस्य पदक जिताना इन्होंने स्टार्ट किया था। राष्ट्रमंडल गेम जो 2014 के ग्लास्को में हुए थे वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2016 के गोल्ड कोस्ट में गोल्ड जीता था इन्होंने। 2022 के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ के अंदर। तो और 2013 में हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक, हंगरी के ही अंदर 2018 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नूर सुल्तान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य, और सर्बिया के बेलग्रेड 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।
इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप 2013 के अंदर कांस्य पदक है, 2014 के अंदर भी सिल्वर मेडल जीता है, 17 के अंदर भी गोल्ड जीता है इन्होंने, और 2021 की जो चैंपियनशिप है उसमें रजत जीता हुआ है। ये सब पॉइंट HSSC ऑलरेडी अलग अलग पेपरों में पूछ चुका है। वैसे अगर आप PYQ पढ़ने के आदी हो तो शायद आपने सब क्वेश्चन पढ़ भी रखे हैं, और अगर आप नहीं आदी हैं तो मैं कह रहा हूँ पक्का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर देना, आपको आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि जो अब चर्चा में फिलहाल बजरंग पुनिया चर्चा में आ गए डोपिंग या एंटी डोपिंग एजेंसी के चलते हुए, तो अब इनसे यही तो सवाल बनेंगे अब आपके। एशियाई गेम 2014 में भी इन्होंने सिल्वर जीता हुआ है, 18 के अंदर जो ना गोल्ड जीता हुआ है। अब पेपरों में यही तो सवाल बनेंगे, 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता था, अब ऐसा सवाल आ जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। और इनको 2019 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। हालांकि इसका नाम, इस गेम का अवार्ड जो है ना 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। उस टाइम तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में बात करते हैं तो दुनिया भर में एक कुश्ती को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रांच है ये, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रेसलिंग या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग। इसको पहले इस नाम से ही जाना करते थे, अब इसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है ना सुरवेवे स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष का नाम निनाद लालोविच है। तो ये ज़रूर याद रखना, बहुत ज़बरदस्त सवाल था, याद रखना आप लोग। हरियाणा की किस सभ्यता को देखने के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग हरियाणा के द्वारा दिल्ली से हेरिटेज टूर का आयोजन किया जाएगा? तो ये है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भाई सबसे बड़ी सभ्यता है ये, हरियाणा हिसार के अंदर पड़ने वाली सभ्यता है ये, और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सभ्यता है। 550 एकड़ में फैली हुई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे लगातार खुदाई वगैरह का भी काम चल ही रहा है। नर और मादा के कंकाल यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके अलावा सोने की फैक्ट्री या सोने के आभूषणों की फैक्ट्री भी जो है यहाँ पे मिली है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और क्या याद रखना है आप लोगों को, और आपको ये याद रखना है कि जो राखी गढ़ी है हमारा, ये हिसार बस स्टैंड से 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना ये म्यूजियम भी बनाने जा रहा है। तो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और के साथ में हरियाणा, ये दोनों मिलके जो है ना आपस में म्यूजियम भी बनाने जा रहा है यहाँ पे। चलिए, आज के इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, जो आप लोग उसका जवाब मुझे जरूर देना कि हरियाणा में राजा का मुकुट जो है ना, राजा का मुकुट ये कहाँ पे मिला है पुरानी सभ्यताओं में। इसके अलावा मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का हल या मिट्टी का हल का खिलौना ये कहाँ पे मिला है। तो ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।